हेलो दोस्तों, स्लाइड स्कोप के इस वीडियो में आप सभी का वेलकम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एसएसडी यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव और एचडीडी यानी हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होता है। देखिए, पहले मैं कुछ इमेज दिखा देता हूँ। ये एक हार्ड डिस्क है और ये एक एसएसडी है। तो आज के डिजिटल एरा में स्टोरेज डिवाइसेस काफ़ी एडवांस हो गए हैं। अगर आप लैपटॉप, डेस्कटॉप या सर्वर यूज़ करते हैं तो आपने दो कॉमन टर्म ज़रूर सुने, एचडीडी या फिर एसएसडी। लेकिन जब स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स या बिजनेस सिस्टम्स आप खरीदने जाते हैं तो अक्सर आपको कंफ्यूजन होता है कि एसएसडी खरीदें या एचडीडी खरीदें, या कई बार एक सिस्टम ऐसा भी ऑफर होगा जिसमें मिक्स ऑफ एसएसडी और एचडीडी होगा। तो इस ब्लॉग में, स्लाइड स्कोप के इस ब्लॉग में हम आपको इन्हीं दोनों के बारे में डिफरेंस समझा रहे हैं बहुत आसान भाषा में। एचडीडी एक ट्रेडिशनल स्टोरेज डिवाइस है जो पिछले 50 साल से यूज़ हो रहा है। इसमें आप जैसे ही देख सकते हैं, इसमें मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, जैसे एक स्पिनिंग डिस्क होती है, प्लेटर जिसको बोलते हैं, और एक रीड राइट हेड होता है। जब भी डेटा स्टोर या एक्सेस करना होता है तो ये डिस्क ऐसे घूमती है और रीड राइट हेड डेटा को रीड करता है। इसके फीचर्स क्या हैं? इसमें मैकेनिकल स्ट्रक्चर है यानी मूविंग पार्ट्स होते हैं। कैपेसिटी इसकी हाई स्टोरेज कैपेसिटी है और कंसिडरेबली लोअर इसका प्राइस होता है। स्पीड जो है कंपैरेटिवली स्लो होती है। इसके प्रोस क्या हैं? ये कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी अगर आपको ज़्यादा जीबी या टीबी स्टोरेज कम प्राइस में चाहिए तो आप एचडीडी ले सकते हैं। बैकअप और आर्काइविंग के लिए बेस्ट है। अगर आपके पास बहुत सारे बैकअप्स हैं, आपने अपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, आपके बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं या ऐसे डेटा है जो आप पब्लिकली नहीं स्टोर कर सकते, तो आप उन चीज़ों को यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं और मार्केट में इजीली अवेलेबल है। इसके कुछ कॉन्स यानी कि डिसएडवांटेज क्या है? एज कम्पेयर टू एसएसडी इसकी स्लो परफॉर्मेंस है, ज़्यादा हीट और नॉइज जनरेट करता है और ड्यूरेबिलिटी कम होती है। ड्रॉप से या शॉक से ये डैमेज हो जाता है। अब बात करते हैं एसएसडी की। सॉलिड स्टेट ड्राइव इसे बोला जाता है। एसएसडी एक मॉडर्न स्टोरेज डिवाइस है जो फ्लैश मेमोरी चिप्स का यूज़ करता है। इसमें आप देख सकते हो कोई भी मैकेनिकल पार्ट नहीं होता है, इसलिए ये फास्ट, रिलायबल और ड्यूरेबल होता है। एसएसडी भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आते हैं। एसएसडी का फीचर्स ये है कि इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है, प्योरली इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन है। इसकी स्पीड 5 से 10 गुना ज़्यादा होती है एचडीडी से। ड्यूरेबिलिटी इसमें ज़्यादा होती है, ड्रॉप से या शॉक से ये काफ़ी हद तक सेफ होता है। आप कोई उठा के पटक ही दे तो बात अलग है। इसके प्रोज ये हैं कि इसका बूट टाइम और सॉफ्टवेयर लोडिंग टाइम बहुत फास्ट होता है, एनर्जी एफिशिएंट और साइलेंट होती है ये, और इसका लाइफ स्पैन लॉन्ग होता है और बेटर ड्यूरेबिलिटी होती है। इसके कुछ कॉन्स ये हैं कि इसकी कॉस्ट पर जीबी एचडीडी से काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, डबल हो सकती है, और हाई कैपेसिटी एसएसडी जो होती है वो एक्सपेंसिव होती है। अगर हम बात करें एसएसडी वर्सेस एचडीडी के स्पीड कंपैरिजन की, तो हमने बात की बूटिंग टाइम। एचडीडी सिस्टम में विंडोज़ या ओएस बूट होने में 30-40 सेकेंड लग जाते हैं, जबकि एसएसडी में सिर्फ 10-12 सेकेंड या कुछ केस में 5-10 सेकेंड लगते हैं। फाइल ट्रांसफ़र लिमिट होती है। एचडीडी की एवरेज स्पीड 100 एमबी पर सेकेंड होती है, वहीं एसएसडी की 500 एमबी पर सेकेंड या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। जैसा मैंने कहा, एसएसडी में एक एनवीएमई एसएसडी भी आती है जिसमें 3500 एमबी पर सेकेंड तक की स्पीड देखी गई है। ऐप लॉन्च, जैसे अगर आप हैवी ऐप्स यूज़ करते हैं जैसे फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो या फिर कोई गेम खेल रहे हैं, तो एसएसडी पर सेकेंड्स में ओपन हो जाती है, पर एचडीडी पे ये मिनट भी लग सकता है। अगर हमने प्रीमियर प्रो में या किसी वीडियो एडिटर में कोई वीडियो बनाया और उस वीडियो को हमने एग्जीक्यूट किया, मतलब उसको एक्सपोर्ट करने की कोशिश की, तो ये हो सकता है कि एसएसडी में वो बहुत जल्दी आपका आउटपुट आ जाए, पर एचडीडी में उसमें कई मिनट्स लग सकते हैं। इवन 30-40 मिनट भी ले लेता है, 30-40 मिनट का वीडियो। एसएसडी और एचडीडी का लाइफ स्पैन और ड्यूरेबिलिटी में मैंने ऑलरेडी बात की। एचडीडी में मूविंग पार्ट होते हैं तो इसमें टाइम के साथ वो ख़राब हो जाते हैं। एसएसडी में फ्लैश मेमोरी पे बेस्ड होता है, ये ज़्यादा रिलायबल है, लेकिन एक लिमिट होती है कि एक सेल कितनी बार लिखा जा सकता है। प्रैक्टिकल यूज़ में एसएसडी की ड्यूरेबिलिटी एचडीडी से ज़्यादा है। कॉस्ट फैक्टर अगर हम इंडिया में बात करें तो 1 टीबी की एचडीडी 3000 से 3500 में मिल सकती है, वहीं 1 टीबी की एसएसडी 6000 से 9000 तक हो सकती है, और अगर हम एनवीएमई ले रहे हैं तो वो और भी कॉस्टली है।
तो यानी अगर आपको ज़्यादा स्टोरेज कम प्राइस में चाहिए तो आप HDD सही, आपके लिए HDD सही चॉइस है, लेकिन स्पीड के लिए SSD बेहतर है। तो अगर, क्योंकि हम एक डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट के तौर पे आपको ये सलाह दे रहे हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग और IT सॉल्यूशंस के लिए फास्ट सिस्टम होना ज़रूरी है। SEO टूल और डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर ज़्यादा फास्ट चलते हैं SSD पे। वीडियो एडिटिंग और ऐड क्रिएटिव बनाने होते हैं, उसके लिए SSD काफ़ी हेल्पफुल है। डेटा बैकअप के लिए HDD अफोर्डेबल ऑप्शन है। प्रो टिप ये है कि बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप SSD HDD का हाइब्रिड सिस्टम बनाइए। मतलब जैसे अगर आपने विंडोज़ लिया, क्योंकि SSD महंगा है, जैसे 256 GB की SSD ले ली, उसमें आराम से आप अपना विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कर सकते हैं। और एक HDD और ले लीजिए, वो साथ में लगा लीजिए, करीब 1 TB की, और उसमें आपके जो हैवी फाइल्स हैं जैसे इमेज, वीडियो या बैकअप, या एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर हम लोग को कई बार बहुत सारे टेम्पलेट्स वगैरह सेव करके रखने होते हैं, बहुत सारे ग्राफिक होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जिस कंपनी के लिए हम काम कर रहे हैं वहाँ से काफ़ी हैवी वीडियोस रिकॉर्ड होके आते हैं, तो उनको हमें कहीं स्टोर करना पड़ता है, देन उसको हमें वीडियो एडिटिंग में यूज़ करना होता है। तो वो सब आप जो है HDD में स्टोर रखिए, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन हमने यहाँ पे पूरा लिख दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। रियल लाइफ एग्जांपल मैंने आपको दिया। फ्यूचर में तो देखिए क्या है, HDD का यूज़ ग्रेजुअली कम हो रहा है और धीरे धीरे ये ख़त्म ही हो जाएगा। SSD का डिमांड बढ़ रहा है। क्लाउड स्टोरेज के साथ SSD बेस्ड सर्वर काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं, और नेक्स्ट जेन स्टोरेज डिवाइस जैसे NVMe SSD और हाइब्रिड ड्राइव जिसको SSHD भी बोलते हैं, वो इंडस्ट्री में बूम कर रहे हैं। तो HDD और SSD दोनों ही अपने अपने इंपॉर्टेंस है दोनों की। अगर आपको अफोर्डेबल स्टोरेज चाहिए तो HDD बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन आपको फास्ट परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी चाहिए तो SSD आपके लिए राइट चॉइस है। बेस्ट अप्रोच SSD फॉर स्पीड और HDD फॉर स्टोरेज। हमने अपनी ये नई सीरीज शुरू की है जिसमें हम टेक्निकल टर्म्स के बारे में काफ़ी कुछ लोगों को बता रहे, तो आप भी इस सीरीज को फॉलो करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा और डिटेल में आप यहाँ पे इस ब्लॉग को पढ़ सकते हैं। थैंक्स वंस अगेन, हैव अ नाइस डे।